बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आले समूद की। आले समूद कौमे आद के बाद आई, फिर भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत लोग थे। कद तवील और इंतहाई मजबूत थे। वो बिस्तर पर अलालत के आलम में नहीं मरते थे, बल्कि चलते फिरते, काम करते हुए टांगे सीधी करते, हिचकी लेते और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। वो भी आद की तरह पहाड़ काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें भेड़ बकरियां और रेवड़ से नवाज रखा था। खुशहाली और जिस्मानी मजबूती ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। तकब्बुर और कुफ्र दोनों एक ही सिक्के के दो होते हैं। मुतकब्बिर लोग बहुत जल्द काफिर हो जाते हैं और ये लोग भी काफिर, बुत परस्त और मुशरिक हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आपने कौम समूद को अल्लाह ताला का पैगाम दिया। कौम समूद ने आप अलैहिस्सलाम से मोजज़ा तलब किया। आपने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मोजज़ा चाहिए? कौम समूद ने कहा, अगर तुम नबी हो तो वो सामने चट्टान यानी पहाड़ से ऊँटनी बरामद करो और वो ऊँटनी बच्चा दे और हम सब के लिए दूध दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, चट्टान फटी और एक खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई। ऊँटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई, बच्चा भी दिया और दूध देने लगी। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह ताला ने बादअज़ा ऊँटनी के लिए एक चश्मा जारी किया और चरने के लिए नखलिस्तान आबाद कर दिया। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन चरते और उस नखलिस्तान में चरते रहते और कौम समूद के 7 कबीले ऊँटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया। पानी एक दिन ऊँटनी पीती थी, लोग उस दिन उसका दूध धोते थे। लोग अगले दिन ऊँटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मे का पानी उस दिन कबीले के दूसरे जानवरों के लिए वक्फ कर दिया होता था। लेकिन फिर भी नाफरमानी के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी और समूद के 2 नौजवान केदार और मजदा ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। शराब पी ली और ऊँटनी पर हमला कर दिया। केदार ने तीर चलाया जबकि मजदा ने तलवार से उसकी टांगें काट दी। ऊँटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीखें मारी और उसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊँटनी ने जन्म लिया था। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बाइस बन गया। अल्लाह ताला ने उन पर 3 दिन का अजाब उतार दिया। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए और दूसरे दिन उनके चेहरे जर्द हो गए और तीसरे दिन उनके चेहरे स्याह हो गए। फिर शहर में ज़लज़ला आया और एक चंगाड़ की आवाज़ आई। पहाड़ ज़रों में तकसीम हो गए और यूँ कौम समूद सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मुफस्सिरीन के मुताबिक चंगाड़ की आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की चीख थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए। कौम समूद यहीं तारीख़ के औराक़ में जज़ब हो गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ आबाद थी, इसके बारे में 2 रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक आले समूद सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से 400 किलोमीटर के फासले पर आबाद थी। ये तबूक का इलाका है और उर्दन की सरहद पर वाक़ है और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की निस्बत से मदाए सालेह कहलाता है। ये सुर्ख चट्टानों का शहर है। पत्थरों के घर, दरवाजे, खिड़कियाँ और कदीम चीज़ें आज तक मौजूद हैं। चश्मे और नखलिस्तान के आसार भी मौजूद हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर अज़ाब के बाद हज़रत मौके के यहाँ तशरीफ़ ले आए थे। ये इलाका उस वक़्त यमन बिराजमान यानी सलाला का हिस्सा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने यहीं इंतकाल फरमाया। सलाला से 200 किलोमीटर दूर यानी फासक के मुकाम पर उनका मज़ार मौजूद है। दूसरी रिवायत के मुताबिक आले समूद ने कौम आद के इलाके पर कब्ज़ा किया, इसी सलाला के मुज़ाफ़ात में आबाद हुए और ऊँटनी इसी इलाके की एक चट्टान से निकली, यही कत्ल हुई और कौम समूद यही अज़ाब का निशाना बने और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सलाला से 200 किलोमीटर तक दूर नासिक में आबाद हो गए और उनका यही इंतकाल हुआ था। हम सलाला और मदाए साला के दरमियान 3111 किलोमीटर का फासला है और ये लोग बैक वक्त 2 मुख्तलिफ मकामात पर नहीं रह सकते थे और ये दोनों मकामात एक मुल्क का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि कौम समूद पर अजाब आया हो और बाद में ज़िंदा बच जाने वाले मदाए साले में आबाद हो गए हों, वहाँ पहाड़ों में पत्थर तराश करके घर बनाए हों और ये बादअज़ा किसी कुदरती आफत की वजह से मदाए साला से पेट्रा मुंतकिल हो गए हों, क्योंकि
पेट्रा और मदाए साले के मकानात भी एक जैसे हैं और दोनों का आर्ट और रहन सहन भी एक जैसा है और ये दोनों शहर एक ही रूट पर चंद 100 किलोमीटर के फासले पर आबाद हैं। पेट्रा उर्दन में वादी मूसा में वाक़या है। वादी मूसा माजी में तबूक तक वसी थी। आज भी एक बड़ी सड़क तबूक और पेट्रा को आपस में जोड़ती है। चुनाचे ये महसूस होता है कि आले समूद एकाफ यानी सलाला में आबाद थी। अजाब के कुछ दिन बाद कुछ मोमिनीन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ नासिक में आबाद हो गए और कुछ 1-2 नस्लों के बाद मदाए सालेह चले गए और उनकी नस्ल बाद अज़ा पेट्रा में नकल मकानी कर गई। ताहम ये भी मुमकिन है कि आले समूद मदाए सालेह से आकाफ आई हो, लेकिन ये इम्कान बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अजाब के बाद आले समूद मोमिनीन को फ़लस्तीन और उर्दन, शाम और इसराइल करीब पड़ता था और ये दुनिया की मुक़द्दस और करीब तरीन जगह छोड़कर 4,500 किलोमीटर का फासला तय करके बेआबो गया एकाफ क्यों आएंगे? ओमानी थ्योरी 2 शवाहिद पेश करती है और ये शवाहिद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार और ऊँटनी का जाए कत्ल है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासिक के मुकाम पर है। ये मज़ार खुशक पहाड़ों के दरमियान चोटी पर वाक़ है। मज़ार तक सीढ़ियाँ जाती हैं। अरब में अंबिया कराम की कब्रों को एहतरामन लंबा बनाते थे। ये कब्र भी लंबी थी। मज़ार के साथ एक छोटी सी मस्जिद के अलावा कुछ भी नहीं है। मज़ार के चारों तरफ में गहरी खाइयाँ हैं और गहरी खाइयों के अतराफ में खुशक स्याह पहाड़ हैं। समंदर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रास्ते में मलका बल्कीस का महल भी आता है। सलाला में सहरन के मुकाम पर आसार कदीमा मौजूद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की जाए कत्ल शहर के दरमियान वाक़ है। ये एक गार नुमा जगह है। आप सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते हैं तो सामने एक चट्टान आती है और चट्टान पर ऊँटनी के पाँव के निशान में मौजूद हैं और पाँव के निशान से ज़रा से फासले पर खून के स्याह धब्बे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि पानी का चश्मा इसी चट्टान के दामन में था। कौम समूद के बदबख्तों ने जब ऊँटनी को कत्ल किया तो ऊँटनी ने शिद्दत गम में चट्टान पर पाँव मारे तो अल्लाह ताला ने पाँव के निशान चट्टान पर साबित कर दिए और ऊँटनी का लहू भी कुदरत ने बतौर सबूत चट्टान पर दर्ज कर दिया। चट्टान के दाएं हाथ एक छोटा सा गार है। ये गार चट्टान फटने से वजूद में आया था। मुकामी लोगों का ख्याल है कि ऊँटनी का बच्चा इसी गार में उतर गया था। चट्टान के कदमों की मिट्टी गीली थी। यूँ महसूस होता था चट्टान के अंदर से अब तक पानी रसता है और ये पानी मिट्टी को गीला रखता है। आप में से जो भी सऊदी अरब जाए इस मुकाम की ज़ियारत ज़रूर करें। मदीना मुनव्वरा से मदाए सालेह जाते हुए एक बड़ी शाहराह पर 450 किलोमीटर के फासले पर ये शहर वाक़ है। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाए सालेह स्टेशन रखा गया था। तारीख़ी लिहाज से 1972 में इस मुकाम को सियाहों के लिए खोल दिया गया था।